नमस्कार, आ गया हूं मैं फिर एक बार देश की बात सुनाने। लेकिन कहानियों के सफर पर आपको ले चलूं उससे पहले एक बेहद जरूरी बात। जब मैंने गुड न्यूज टुडे पर देश की बात सुनाना शुरू किया, आप सबका भरपूर प्यार मिला। इसके लिए आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। चलिए अब बात करते हैं देश की, जिसमें आज बात होगी उन लोगों की जो मिलजुल कर कुछ ऐसा करते हैं जिससे खुद भी कमाते हैं और दूसरों के लिए भी कमाई का एक साधन बना देते हैं। खास बात यह होती है कि इसमें जरूरत सबकी पूरी होती है, लेकिन नुकसान किसी का भी नहीं होता। यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कहने का मतलब यह है कि इंसान अकेले नहीं रह सकता और वो समाज में ही ठीक रह सकता है और समाज की मदद से आगे बढ़ सकता है। आज मैं आपको ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो इंसान के लिए इंसान के महत्व को हमें बहुत अच्छे तरीके से दर्शाती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक किसान चाची रहती हैं। काफी प्रसिद्ध हैं ये। उनको पद्मश्री भी मिल चुका है, लेकिन उनकी जिंदगी में हमारे लिए एक संदेश है। उसे समझने के लिए आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। गांव की सड़क पर स्कूटी चला रही महिला परिचय की मोहताज नहीं है। भारत सरकार इन्हें पद्मश्री से सम्मानित कर चुकी है। नाम तो राजकुमारी देवी है, लेकिन देश इन्हें किसान चाची के नाम से जानता है, जिन्होंने स्वावलंबन का एक ऐसा मॉडल बना दिया कि खुद एक ब्रांड बन गई। इनका ये ब्रांड अचार की बोतलों से घर घर पहुंच रहा है। किसान चाची बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली हैं। लीक से हटकर काम करने की आदत ने ही राजकुमारी देवी को किसान चाची की पहचान दी। पहले खेती करने के लिए सामाजिक बंधन तोड़े, फिर खेती में मुनाफे के लिए पारंपरिक खेती छोड़ी, फिर स्वावलंबन की राह पर चलने के लिए खेती छोड़ दी। शुरुआत तो हम खेती से किए। हमको गरीबी था, हम खेत में काम करने के लिए निकले। बच्चे लोग को माने पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब कुछ उससे चला। महिला लोग का हम ग्रुप बनाए, जो बीपीएल में था उसी ग्रुप। तो हम 36 ग्रुप बना करके उन लोग को चलाए। सब ग्रुप को कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग उन लोग को दिलाए और अपना एक ग्रुप था, हमको भी बीपीएल में नंबर था। किसान चाची ने अचार बनाने का फैसला सूझबूझ से लिया। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल था जिसकी एक ही योग्यता थी, व्यावहारिक समझ। तभी किसान चाची के साथ शुरुआत में ही 360 महिलाएं जुड़ गईं। उस ग्रुप को हम सोचे कि इसका प्रोसेसिंग मैंने अचार का काम करेंगे तो काम करने में हमको ज़्यादा पैसा का भी ज़रूरत पहले नहीं पड़ेगा। और जैसे जैसे हमारा काम बढ़ेगा तो आदमी भी इसमें ऐसा ना है कि पढ़ा लिखा होना है, बड़ा बुजुर्ग किसी तरह महिला इसमें काम करते हैं। तो इसी के लिए हम अचारे का काम सीखे, जो अचार कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग लिए और बना करके अपना साइकिल से 50%। किसान चाची से गांव में रहने वाली वो महिलाएं जुड़ी हैं जिन्होंने उम्र के कई दशक अपने घरों के भीतर गुजार दिए हैं। काम करना और खुद कमाना किसी सपने की तरह ही रहा है। चाची की तरफ से अचार बनाने का मौका मिलने के बाद इनका उत्साह चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। पहले तो हमने घर में रही केनहू कलिए ना, तो अब इनकर कारोबार चले लगल तो गेलथिन कहलथिन तो हमने किया तो इसमें कमाए खटाए लगली, मुराबा बनलिए। बनाला के बाद में पैसा कौड़ी देवे लगलथिन, कुछ खर्ची बर्ची चले लागल, बाल बच्चा पोसाए लागल। पोसैला के बाद में तो अपन सियान भेलक, तो अपन इनकरे से पैसा कौड़ी लेके चल, तो बियाह शादी सब भेलक, मुराबा बने लागल, अचार खुशी होती है। किसान चाची के अचार की 20 से ज्यादा किस्में बाजार में मौजूद हैं। किसान चाची के साथ काम करने वाली महिलाएं मानती हैं कि घर के पास कमाई का ये मौका सुखद एहसास से भरा है। बाहर की महिलाओं के साथ ही अब परिवार की महिलाएं भी अचार बनाने में मदद करती हैं। घर बैठे बैठे कमाई का ये मौका वो भी नहीं गंवाती हैं।
यह काम घर में ही होता है, इसलिए घर की महिला जो कोई काम नहीं कर पा रही है बाहर जाके चाहे कहीं, यहाँ गांव में हर गांव की महिला, अगल बगल की जो महिला है वो आके यहाँ काम करती है। वो काम करने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है और काम सही टाइम पे अपना जिस टाइम में आए उस टाइम में अपना काम करके चली जाती है महिला। और सबसे बड़ी बात है कि यह ग्रुप है, यहाँ पर महिला आत्मनिर्भर है कि हम जाएंगे तो वहाँ काम मिल जाए। बहुत से महिलाओं को कहते हैं कि चाह के भी काम करने को काम नहीं मिलता, पर यहाँ काम हमेशा रहता है। किसान चाची शोहरत की बुलंदियों पर है, इसमें उनका संघर्ष भी है, साथ ही एक बड़ा मुकाम जो उन्होंने लोगों की मदद कर बनाया है। सहकारिता मॉडल भी तो इसी सोच का आईना है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के चंदौली की बात बताता हूं। दो पड़ोसी थे, एक गांव में खेती करता था और दूसरा इंजीनियर था। फिर एक दिन इंजीनियर ने यह भी तय किया कि वो भी खेती करेगा। दोनों ने साथ काम करना शुरू किया तो उनके प्लान के लिए अपनी जमीन कम पड़ने लगी। अब ये है तो वो जमीन खरीदते या फिर किराए से लेते। खरीदने के लिए पैसे नहीं और किराए पर लेते तो खेती के लिए लोग कहां से आते भैया। ऐसे में एक तरकीब सूझी। दोनों ने गांव के कई नवयुवकों को जोड़ा और कहा कि आइडिया और टेक्निक उनकी, जमीन और मेहनत सबकी। लागत और फायदे में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी। न कर्ज न नियमों का झंझट, शुद्ध काम और शुद्ध मुनाफा। देखिए इस कोऑपरेटिव कोशिश का परिणाम। अठारह से ज्यादा किसान, 100 एकड़ से ज्यादा की खेती, लाखों रुपए की आय। साझा कोशिशों की यह ऐसी गणित है जिसकी शुरुआत दो ऐसे लोगों ने की जिनका पेशा एक दूसरे के उलट था। ये दो नाम हैं जयंत सिंह और अनूप कुमार मिश्रा। जयंत जहां किसान थे तो अनूप पेशे से इंजीनियर। मॉडर्न खेती की जरूरत पर दोनों साथ आए। खेती में प्रयोग की शुरुआत ने ही सहकारिता का बड़ा मैदान बना दिया है। मैं डिप्लोमा करके ग्रेजुएशन करके मेरा टाटा स्टील में जॉब लग गया 2013 में। वहाँ पे मैं 4 साल नौकरी किया। 4 साल बाद कुछ पारिवारिक जरूरत की वजह से मैं घर आया। तो यहाँ पे आके मेरे बड़े भैया जयंत भैया खेती करते थे, उस पपीते की खेती की थी। उनका खेती में देखा, मुझे बहुत इच्छा है उनसे सीखने के लिए। तो वो हुए कि अगर करना है तो हम दोनों लोग साथ में मिलकर खेती करना चालू किए। खेती करना जब चालू किए तो उस समय हम 3 एकड़ खेती किए थे पपीते की। उससे हमने बहुत काफ़ी मुनाफा हुआ, काफ़ी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग हुआ। तो उसके बाद हम लोग सोचे कि क्यों ना काफ़ी लोगों को जोड़ के अच्छे से खेती किया जाए। तो उसके बाद हम लोग खेती करना चालू किए। स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, मशरूम, शिमला मिर्च, टमाटर, बैगन, ये सब लगाना चालू किए। तब से हम लोग को पहले से बहुत काफ़ी परिवर्तन है। उत्तर प्रदेश में चंदौली की पहचान धान के कटोरे के तौर पर है। फिर भी जयंत और अनूप ने धान की खेती से किनारा कर लिया। एक ऐसी शुरुआत की जो दूसरे किसानों के लिए सबक बनी, जिसने लोगों को प्रेरित किया, उन्हें साथ आने और नया सीखने का अवसर दिया और आय के बड़े स्रोत का रास्ता भी सुझाया। पहले हम लोग परंपरागत खेती करते थे, धान, गेहूं, बाजरा, चना, यही होता था, जिससे कि परिवार के भरण पोषण का कर पाना काफ़ी कठिन होता था। हम अपने परिवार की परवरिश के लिए 5-7 लोगों का, हम लोगों का एक समूह है, जिसमें अनूप मिश्रा जी हमारे साथ हैं। वो हम लोगों ने आधुनिक खेती करने का मन बनाया। 2017 में हमने पहले पपीते की खेती प्रारंभ की। पपीते की खेती से अच्छी आय हुई। फिर हुआ कि कुछ और किया जाए, तो अलग तरीके से और हम लोग विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगाते हैं, जिसमें शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी, बैगन, बीन्स, ये सब सारी सब्जियां हम लोग पैदा करते हैं। अभी हम लोगों ने एक नई पहल शुरू कर दी है, संपूर्ण ऑर्गेनिक खेती हम लोग करना शुरू कर दिए हैं। इधर किसान जयंत और अनूप से जुड़ने लगे। इसके बाद अनूप और जयंत दोनों ने अपने खेतों में संसाधन बढ़ाने शुरू कर दिए।
पानी की सिंचाई का आधुनिक बंदोबस्त किया गया। बिजली की व्यवस्था के लिए सोलर पैनल लगवाए गए। जुताई के लिए आधुनिक मशीनें खरीदी गईं। ग्रीन हाउस वगैरह बनाया गया। नर्सरी बनाई गई ताकि इनकी तरह खेती के इच्छुक किसानों को क्वालिटी के बीज मुहैया कराए जा सके। पारंपरिक खेती से अलग इस खेती से कई फायदे हुए। सीजन की लंबी फसल के झंझट से दोनों बच गए। लागत के मुकाबले जल्दी तैयार होने वाली फसल मिल गई। दूसरा, पराली और प्रदूषण से जुड़ी चिंताओं से मुक्त हो गए। वैसे मुनाफा तो 2 गुना से ऊपर हो चुका है हम लोगों का, और हम लोग अब इसको समूह के माध्यम से कम 200 लोगों का एक समूह बना के खेती करना चाहते हैं। और अभी तक तो हम बनारस की मंडी में ही अपने माल को बेचते थे, और इच्छाएं यही हैं कि एक बार कम से कम चंदौली के लोग अपने उत्पाद को विश्व स्तर पर विदेशों में भी सप्लाई करें। किसानों को जोड़ते जोड़ते अनूप और जयंत अपनी फसलों का रकबा 100 एकड़ कर चुके हैं, जो इलाके का सबसे बड़ा आकर्षण बन गई है। सबसे बड़ी बात कि युवा भी अब इनके खेती के तरीकों में दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं अपने बगल में देख रहा हूँ, इन लोगों को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। मेरे गांव में नौकरी करने वाले भी लोग हैं और ये खेती करने वाले भी लोग हैं। तो मुझे ऐसा दिखने से लग रहा है कि नहीं, जो नौकरी कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है और जो खेती कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे भी खेती ही करनी चाहिए। अनूप और जयंत दोनों ने साबित किया है कि खेती किस्मत नहीं, मेहनत की बदौलत होती है। सही सोच, सही दिशा और सटीक रणनीति से इसमें भी मुनाफा मिल सकता है। सभी का सहयोग मिले तो बड़ा मुकाम भी आसान होता है। चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी भी उद्योग में अच्छे कर्मचारी सबसे बड़ी जरूरत होते हैं, पर यही सबसे मुश्किल से हमें मिलते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव में यह दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सभी मालिक हैं तो सब अपना समझकर काम करते हैं, और सही नेतृत्व मिले तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। कोरोना में जब पतियों की नौकरी गई तो घर की औरतों ने एकजुट होकर कमाल का प्रयोग किया। घर में बैठे बैठे पैसे कमाना शुरू कर दिया। सहकारिता का ये चमत्कार आप भी देखिए। हो सकता है कि आपकी बिजनेस प्रॉब्लम का कोई समाधान इस कहानी से मिल जाए। देखते हैं। जूट के झोले, फाइल, फोल्डर और ट्रेंडिंग ज्वेलरी। ये कमाल का हुनर है लखनऊ की महिलाओं का, जिन्होंने अपने इस स्किल से एक नई पहचान बनाई है। साथ ही इस कला से महिलाओं ने कमाई करते हुए मुश्किलों का हल ढूंढ लिया है। इस कोविड काल से पिछले से बदौलत इसमें जो है उनका हौसला, बहुत सी महिलाओं का, दूसरा जो पिछली बार हिम्मत नहीं कर पाई थी, इस कोविड काल में वो हिम्मत करके, और दूसरी महिलाएं भी जो है वो अब निरंतर वो काम में लगी हुई हैं, नई नई चीज़ें सीख रही हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पार्ट ले रही हैं ताकि नए प्रोडक्ट्स बना सकें, सीख सकें। और आने वाले, क्योंकि कोरोना तो अब अनिश्चित है, हमारे जीवन से कहीं नहीं जाने वाला, तो इसलिए वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं, तैयार कर रही हैं ताकि किसी भी समय पे के लिए वो तैयार हो पाएँ। कोरोना में लॉकडाउन कई चुनौतियां लाया। सेहत के साथ रोजगार का भी संकट खड़ा हुआ। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई घरों की कमाई बंद हो गई। बुलबुलपुर और मोहम्मदपुर गांव की महिलाओं की भी यही मुश्किल थी। पति, भाई और पिता की नौकरी जाने से पैसे का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में इन महिलाओं ने घर चलाने की तरकीब निकाली। तरकीब भी ऐसी जिसमें हुनर भी सीखें और कमाई भी हो। मतलब कोरोना की वजह से मतलब हमारे आदमी बाहर ना जा सके,
अपना काम कर सके। तो हम लोग यहाँ जैसे काम करते हैं अपने पैरों पे खड़े हैं। तो पहले सिलाई झोला बैग बनाती थी, उसके बाद अब ज्वेलरी बनाती हूँ। अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपनी मेहनत से काम करके अपने बच्चों को खिलाती हूँ और अपने पास खुद का पैसा है तो अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती हूँ। जूट पर काम करने वाली अंजलि सिंह इनकी मददगार बनी। अंजलि ने इन महिलाओं का हर तरह से साथ दिया। मास्क और पीपी किट से इसकी शुरुआत की गई। इससे इन महिलाओं में नया आत्मविश्वास आया। हमने यहाँ पहले मास्क बनाए, फिर कुछ दिन के बाद मैम दीदी से संपर्क किया, फिर मैम ज्वेलरी बनाने लगे। मतलब इससे हमें कुछ प्रेरणा मिली कि हाँ हम औरतें भी कुछ कर सकते हैं अपने बलबूते पर। ज़रूरी नहीं कि औरतें मतलब चूल्हा चौका बर्तन ही करें, ज्वेलरी भी अपने हाथ से बनाते हैं मैम, मुझसे हम लोग का खर्चा भी चलता है और मैम अच्छा लगता है बनाते हुए, टाइम भी पास हो जाती है और खर्चा भी निकल आता है। मास्क के बाद इनके हुनर को पंख लगते गए। इसे बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल लोगों से इनकी ट्रेनिंग भी कराई गई। इससे इन्हें बारीकियां सीखने का भी मौका मिला। इनको सपोर्ट करने के लिए हमने इन्हें जितनी चीज़ें हैं हमने इन्हें सिखाना चालू किया। इससे क्या होगा कि जो मार्केट है आगे, इसमें इनके प्रोडक्ट्स आगे जाएंगे। हमने इनको रोज़गार देने के लिए ये एक नया लाइन चालू करवाया है, जिससे कि एक पहले बैग्स बनते थे, अब साथ में हमने ज्वेलरी भी ऐड करवा दी है। इससे इनको बैग के साथ साथ ज्वेलरी में भी काम मिलेगा और इनका काम बढ़ेगा। इनके ये कोरोना के समय में इनका बहुत मुश्किल दौर चल रहा है और ये मुश्किल दौर से इनको निकालने के लिए जो हम लोग हैं, हम जैसे लोग जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी प्रिविलेज है, तो हमें इनके लिए हाथ बढ़ाना है और वही हाथ हम लोग ने इनके लिए आगे बढ़ाया कि इनको इस मुश्किल दौर से बाहर निकालें। मुट्ठी भर महिलाओं की संख्या अब 740 हो चुकी है। इसमें अब 5 गांव की महिलाएं जुड़ चुकी हैं। इन महिलाओं को सरकार के MSME विभाग की स्फूर्ति योजना से जोड़ दिया गया है, जिसमें इनको बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है। ये महिलाएं खादी और दूसरी प्रदर्शनियों में अपना सामान लगाती हैं। अंजलि की संस्था के जरिए सरकारी विभाग भी ये सामान खरीदता है। केंद्र और राज्य सरकारें महिला शक्ति मिशन और रामायण कॉन्क्लेव जैसे कार्यक्रम में भी ये सामान बांटती हैं। सरकार की तरफ से इन महिलाओं को मटेरियल मुहैया कराया जाता है। इसमें सिलाई मशीन और दूसरा जरूरी सामान शामिल है, जिससे हर हाल में ये महिलाएं महीने में 5 से 6 हजार रुपए तक कमा लेती हैं। इन महिलाओं के लिए इलाके में अब कॉमन फैसिलिटी सेंटर बन चुका है, जहां ये महिलाएं एक साथ काम करती हैं। बेहतर तालमेल के साथ बेहतर माहौल से इन महिलाओं के आत्मविश्वास से इनके चेहरे पर मुस्कान भी देखने को मिल जाती है। इन महिलाओं की अगुवाई करने वाली अंजलि सिंह मानती हैं कि महिलाओं के साझा प्रयास ने एक नया अध्याय जोड़ा है, समाज की सोच बदली है। इससे एक बड़ा बदलाव भी आया है। बदलाव भी मामूली नहीं, बल्कि महिलाओं के प्रति बदलते नजरिए का है, जिसका शिकार दुर्भाग्य से ये महिलाएं होती रही। मैं कहूँगी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस अभी तक का वो शिकार थी, जिसपे पुरुष हावी था महिला पे, उस दौरान क्योंकि पुरुष खाली बैठा हुआ था और महिला काम करके कमा रही थी, घर का भी काम कर रही थी, बाहर का भी काम कर रही थी और चंद पैसे कमा के घर भी चला रही थी, उस वक्त हम लोगों ने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस एकदम ज़ीरो हो गया उन परिवारों में। और वही पुरुष जो अभी तक हावी था वो एकदम साथी की बन के उनका सहारा बना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने लगा, ताकि वो अपना अर्निंग को और अच्छा कर सकें और ज़्यादा कमा सकें, ज़्यादा काम आउटपुट हो सके। तो ये एक अच्छी बात रही पिछले कोविड काल में। लखनऊ की महिलाओं का यह सहकारिता मॉडल एक बड़े बदलाव का इशारा है।
शहरों के साथ गांव में महिलाओं के बीच बढ़ती रोजगार परक सोच उन्हें अवसर भी मुहैया करा रही है और आत्मनिर्भर भी बना रही है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शो की शुरुआत में मैंने आपको सहकारिता का मतलब बताया था और फिर मैंने आपको सहकारिता से जुड़े कहानियों को भी दिखाने की बात की थी। समाज के हर व्यक्ति को इन कहानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि आप में वो हुनर और तेज हो सकता है जिसे अब तक आप महसूस नहीं कर सके। ऐसी ही कुछ और कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन फिलहाल लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। लाइफ में ब्रेक बहुत जरूरी होता है। कई बार ब्रेक पर बहुत शानदार आइडिया आते हैं जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं। एक बार बिहार के सुपौल की एक महिला फैमिली ट्रिप पर साउथ इंडिया घूमने गई। उन्हें वहां दो चीजें अच्छी लगी, एक दक्षिण भारत का मौसम और दूसरा केले के रेशे से बनी चीजें। महिला जब घर आई तो उन्हें केले के पेड़ में अच्छा व्यापार नजर आया। बिहार में भी केले के पेड़ खूब होते हैं, लेकिन उनका अच्छा इस्तेमाल नहीं हो पाता। दक्षिण के विचार और बिहार के कच्चे माल ने एक कमाल की चीज बना दी। देखिए और सीखिए। रक्षाबंधन के लिए राखियां, लड्डू गोपाल की पालकी और रोजमर्रा की जरूरत का न जाने कितना सामान आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। यह सामान बेहद खास है। खास बनाता है इसका मटेरियल और प्रज्ञा का वो ग्रुप जो इसे बड़ी मेहनत और मशक्कत से तैयार करता है। सुपौल में प्रज्ञा ने अपने कारोबार की एक ऐसी दुनिया बनाई है जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर प्रज्ञा, इनके पति और कई दूसरी महिलाएं और लड़कियां जुड़ी हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर हजारों लोग। रेशा वगैरह को फिल करके बनाया है। और ये देखिए, ये स्टैच्यू, ये राखी से कुछ, ये जो हमारा है ये बॉक्स उसमें रखने के लिए, ये पूरा वेस्टेज था उसका रफ पार्ट, उसको हम यूज करवाया। ये हमारा योगा मैट, ऑनलाइन ये हमने सेल किया फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे। अब जरा प्रज्ञा के मॉडल को समझ लीजिए, फिर आपको इनके अनोखे प्रयास की कहानी भी बताते हैं। असल में प्रज्ञा के यहाँ मौजूद सामान केले के पेड़ से निकाले गए रेशे से तैयार होता है। प्रज्ञा के कारोबार के ढांचे की अगर बात करें तो प्रज्ञा केले की खेती करने वालों से जुड़ी हैं, जिनसे प्रज्ञा केले के पेड़ खरीद लेती हैं। पेड़ के तनों से गूदा और लिक्विड निकलता है। इन्हें वर्मी कंपोस्ट और दूसरी जैविक खाद बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो किसानों को खेतों में डालने के काम आ जाती है। तने के आखिरी हिस्से का इस्तेमाल रेशे निकालने के लिए किया जाता है। इससे कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिन्हें बेचकर प्रज्ञा और उनके साथ जुड़ी महिलाएं कमाई करती हैं। साफ है कि ये पूरा बिजनेस साझा सहयोग पर टिका है। इसमें समाज के अलग अलग लोग जुड़े हैं, जिसकी वजह से प्रज्ञा न केवल खुद कमाई कर रही हैं, बल्कि दूसरे लोगों की कमाई का जरिया भी बनी है। पुष्पा एग्रो इंजीनियरिंग संस्था बनाकर प्रज्ञा अपना सामान ऑनलाइन बेच रही हैं। अभी हमने स्टार्टअप किया था, 6-7 महिलाएं थी, उसके बाद फिर 10 हुई, फिर धीरे धीरे अभी तो लगभग 12-13 लेडीज़ लोग हैं। हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं और आगे भी यहाँ के लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छे से वो लोग को भी मतलब हम लोग मोटिवेट कर पाएँ। प्रज्ञा केले के रेशे से सामान बनाने की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ हर काम के लिए मशीनें लगी हैं, जिन पर महिलाएं काम करती हैं। केले के बड़े बड़े पेड़ों के तोड़फाड़ करना हो या इन्हें छील कर गूदा निकालना हो, सब काम महिलाएं करती हैं।
बारीकी से होने वाले हर काम में महिलाओं का आत्मविश्वास न केवल एक शानदार प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, बल्कि इनके इस एहसास को भी मजबूत करता है कि वो अपने दम पर कुछ भी कर सकती हैं। हम 3-4 महीने से काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत नया नया कुछ सीखने को मिल रहा है। पहले पढ़ाई था और पढ़ाई के साथ रोजगार भी है, और हमारे ज़िले में ये नया कुछ खुला हुआ है जिससे अभी दर्जन महिलाएं काम कर रही है। भविष्य में और भी महिलाएं जुड़ सकती है इसमें, और हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। मुट्ठी भर लोगों से हुई शुरुआत के पीछे छिपा था प्रज्ञा का बड़ा विजन। असल में सुपौल जिले में बड़े पैमाने पर केले की खेती होती है। फसल के बाद केले के पेड़ को खेत से हटाना किसानों के लिए चुनौती रहा है। किसानों के लिए जो कूड़ा था, प्रज्ञा ने उसे अपने उद्योग के लिए कच्चा माल बना दिया। सुपौल ज़िले में एकमात्र प्लांट है जो कि बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन पे काम चल रहा है। बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे जो बनाना की खेती अच्छी खासी होती है, ये सारे जितने भी थम हैं बनाना के, जो तना जो कहते हैं, वो सब वेस्ट जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा बढ़िया प्रोजेक्ट है, और ये इन्वायरमेंट के लिहाज से, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिहाज से बहुत अच्छा है। सवाल यह है कि सुपौल में प्रज्ञा को केले के रेशे से फैंसी सामान तैयार करने की प्रेरणा कहां से मिली? तो इसका जवाब प्रज्ञा की यात्रा में छिपा है। अपने फैमिली ट्रिप पे कभी गई थी साउथ, तो वहाँ उसने देखा कि केले के वेस्टेज से कैसे विभिन्न प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, और बहुत ही उसे अच्छा लगा कि ये एक वेस्ट मैनेजमेंट पे प्रोजेक्ट है। तो वो मुझसे शेयर की कि इसको हम लोग अपने एरिया में करें। सुपौल ज़िला में कोई भी नहीं कर रहा है, और यहाँ पे काफ़ी केले की खेती होती है। तो काफ़ी उसका प्रेशर था, तो फिर हम बोले चलो, फिर गो अहेड हुए, और काफ़ी प्रयास के बाद अब हम लोग इस पे बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, और अच्छा मार्केट भी पकड़ रहा है, ऑनलाइन भी सेल हो रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन अब फिर जब मार्केट खुला है तो थोड़ा बेहतर, अभी इस मंथ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मार्केट का। प्रज्ञा की सूझबूझ ने कारोबार की नई संभावनाओं के दरवाजे खोले हैं और हुनर का एक नया संसार बनाया है। साझा कोशिशों से सुपौल में अपनी एक नई पहचान बनाई है। सुपौल से रामचंद्र मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, लेकिन देश की आजादी का जश्न तब तक अधूरा है जब तक बात खादी की नहीं होती। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की प्रतीक खादी ने गुलामी के दौर में भी लोगों को रोजगार दिया, और अब भी दे रही। जरूरत है बस मिलकर खादी को अपनाने की। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की ये कहानी देखिए, जो प्रेरणा भी देगी और रोजगार का आइडिया भी। हुनर की आजमाइश खादी से बने सामान पर चल रही है। इससे खादी को नया रूप दिया जा रहा है। देसी कला से इस मुहिम की भागीदार बन रही हैं महिलाएं और लड़कियां, और इसको मुकाम दिला रही हैं डॉक्टर संतोष। खादी को लेकर गांवों में स्वरोजगार की नई मिसाल का नाम है डॉक्टर संतोष, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में रहती हैं। खादी को नई पहचान दिलाने में डॉक्टर संतोष ने नया सफर तय किया है। ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह से कभी महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन और ग्राम स्वरोजगार को लेकर खादी का प्रयोग किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर खादी वस्त्र को लिया जाए तो ये एक हमारी आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर खादी, आज़ादी और गांधी तीनों को जोड़ा जाए तो हमारी आज़ादी का एक प्रतिरूप रहा है खादी। और
मैंने अपने बचपन में भी देखा कि खादी जो है बहुत बड़ा स्वावलंबन का एक प्रोजेक्ट रहता था। गांव में मैंने देखा था कि हमारी जो दादी वगैरह रहती थी वो लोग सूत काटने का काम करती थी और घर घर में एक स्वावलंबन था, अपना वो स्वरोजगार करती थी और सेल्फ डिपेंडेंट होके वो लोग कुछ ना कुछ अर्न करती थी। धीरे धीरे वो चीज़ें लुप्त होती चली गई, बड़ी बड़ी मिलें आ गई और जो घरों घरों में लघु उद्योग था वो ख़त्म होता चला गया। खादी गांव में रोजगार का बड़ा जरिया हुआ करती थी। गांव में आज भी चरखे के तौर पर इनकी निशानियां मिल जाती हैं। दौर बदला तो मशीनों की भरमार हो गई, कपड़े रेडीमेड और कम वक्त में तैयार होने लगे। हाथ से बने धागों में लगने वाले वक्त और कीमत से खादी खतरे में आ गई, पर चलन से बाहर नहीं हुई। इसकी वजह रहे डॉक्टर संतोष जैसे लोग जिनका नजरिया खादी को लेकर बिल्कुल साफ रहा। आज हमने खादी को प्रमोट करने के लिए वो सारी चीज़ें मैंने वापस की हैं और गांव में बहुत सारे ऐसे लोग जो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं उनको भी मैंने खादी के कपड़ों के ऊपर काम करवाया है। उनकी वो सारी ट्रेडिशनल चीज़ें जिससे वो लोग कपड़ों की कतरनों को जोड़ के बिस्तर वगैरह बनाते हैं, उसको हमने डिज़ाइनर रूप दिया, उसको खादी कपड़ों के साथ जोड़ा और आज वो उन कपड़ों से ही अपना स्वावलंबन कर रही हैं। और वो औरतें जो घरों में पर्दे में रह रही हैं, आज भी उनको आज़ादी नहीं है घरों से बाहर निकलने का, लेकिन स्वरोजगार उन तक भी हमने खादी के जरिए पहुंचाने की कोशिश की है। खादी में ये बदलाव नई पीढ़ी के हिसाब से किए जा रहे हैं। इसके लिए एक ऐसी टीम बनाई जा रही है जो हुनरमंद होने के साथ जरूरतमंद भी है। गांव में रहने वाली ऐसी महिलाओं तक डॉक्टर संतोष अपनी टीम के जरिए पहुंच जाती हैं। इनकी टीम गांव में ऐसे लोगों को परखकर रोजगार के नए रास्ते खोल देती है। अब तक डॉक्टर संतोष 20 से 21 लोगों का ग्रुप बना चुकी है। गांव में एक्चुअली में जो हमारा साज फाउंडेशन जो काम करता है, इसमें हमारे 22-23 ट्रेनर्स हैं जो गांव में जाते हैं और वहाँ की महिलाओं से मिलते हैं, उनसे उनके ही स्किल को वो जज करते हैं कि उनके अंदर कौन सा स्किल है। फिर उन गांव की औरतों की उन्हीं के स्किल को हम लोग डिज़ाइनर रूप देते हैं और वो डिज़ाइनर लुक देने के बाद जब वो चीज़ें कीमती हो जाती हैं तो हम उनसे वो लेते हैं और उसके बदले में उनको हम पैसे देते हैं, जिससे वो स्वावलंबी बन रही हैं। डॉक्टर संतोष इन महिलाओं से कुछ अलग नहीं करा रही हैं। घर की स्कूलिंग के नाम पर सिलाई कढ़ाई का जो काम इनके लिए अनिवार्य कर दिया जाता है, उसी का इस्तेमाल खादी को निखारने में कर रही हैं। फर्क बस इतना है कि लड़कियों का ये स्किल इन्हें पैसे भी दिला रहा है, साथ ही फैशन के नए ट्रेंड को भी समझने में मदद कर रहा है। हम लोग खादी पे नए नए वर्क डिज़ाइंस कर रहे हैं, जो कि अभी ये ट्रेंड जो सिर्फ मेंस के बीच में चल रहा था, अब वो वुमेंस भी इनको लेना पसंद कर रही हैं, क्योंकि हम लोग उनके लिए डिफरेंट नए डिज़ाइंस प्रेजेंट कर रहे हैं उनके सामने। ये देखिए, हम लोगों ने ऐसे फैब्रिक पेंटिंग्स और बहुत सारे तरह के अलग अलग डिज़ाइंस हम लोगों ने खादी पे किए हैं। खादी पर काम करते हुए ये लड़कियां बाजार और डिमांड दोनों को समझने लगी। मतलब साफ है कि खादी इन बच्चियों और महिलाओं को अर्थशास्त्र के सबक भी सिखा रही है। हमारी सोच बस इतनी थी कि खादी जो कि हमारा एक अपना फैब्रिक है, हम उसे आगे लेकर आएँ, उसे अलग अलग तरीके से लोगों के सामने लेकर आएँ, ताकि किसी और जगह पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। रोजगार के इस मौके से महिलाओं का उत्साह भी बढ़ा है। वो खुद इसे लेकर नए आइडियाज ला रही हैं। आंटी जी ने सिस्टम निकाला है और ये हम लोग जो करते थे घर में, अब ये बाहर जा रहा है। इसके लिए ये सबसे अच्छी बात है कि जो घर में बन रहा था, आज वो बाहर के लोग देखेंगे, बाहर वाले पहनेंगे या बाहर वाले कुछ सीखेंगे। डॉक्टर संतोष की कोशिश इप्शिता, श्रेया जैसे युवाओं के विचार और स्नेहारा बानो जैसी महिलाओं को मिली आर्थिक ताकत अब खादी के साथ है। खादी की लोकप्रियता का सबब भी, जिससे इसके जरिए नई जिंदगी मिलती रहने का भरोसा बना रहेगा। आजमगढ़ से राजीव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
कोऑपरेटिव के महत्व को समझते हुए सरकार ने इसका एक अलग मंत्रालय बना दिया है। छोटी पूंजी और बड़े प्रयास से आमदनी के अच्छे अवसर बनाए जा सकते हैं। आज की कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि हम मिल जाएं तो व्यापार के लिए पैसे की कमी और दूसरी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। तो मिलिए और व्यापार कीजिए। देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए सबके योगदान की जरूरत है। नमस्कार, जय हिंद।